बहुत ठंड है जो तुम रजाई ओढ़ करके चारों तरफ से उसको दबा करके सो रहे हो। ऐसे बेखबर हो जैसे तुमको किसी एग्ज़ाम को अटेंड ही नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन नहीं भरा है, कहीं पर एडमिशन नहीं लिए हो। इस तरीके से बेचैन हो करके तुम सो रहे हो। ऐसी गलतफहमी ना करिएगा, कुछ पल की मेहनत आपके फ्यूचर को बदल सकती है। आपके छोटे से फ्यूचर को आपके सपने में आपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो सपना तो भारत नहीं पूरी दुनिया के आदमियों के मन के अंदर, निगाहों में, उनके ब्रेन में भरा होता है। हर एक व्यक्ति का मन करता है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। खटाक से जैसे ही आंखें खुली बस वही क्या होना चाहिए, सारे सपने दूर, और जो डेली की लाइफ चलती है उस लाइफ में क्या हो जाता है, वो व्यक्ति बिजी हो जाता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन में आंखें खोल के तो रखते हैं, लेकिन सपना, उनका मन, उनका ब्रेन उन्हीं के सपनों में टिका होता है कि जब तक हम इसको हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हमको रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और तुम थोड़ी सी ठंडक क्या आई, तुम क्या कर लिए, चादर तान करके उड़ गए। जिनके पास चादर नहीं है वो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है किसी ब्रिज के नीचे बैठ करके या स्टेशन की लाइट को देख करके कोई बच्चा पढ़ रहा हो सकता है तुम्हारे पास घर में रॉड की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, गर्म हीटर की व्यवस्था है, गीजर की व्यवस्था है। हो सकता है किसी बच्चे के पास ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, फिर भी वो क्या कर रहा हो, टुकटुकी लगा करके ही वो पढ़ता जा रहा हो। और तुम 15-20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ लिए और खटाक से सो गए। तो सोने से काम नहीं बनने वाला है। तुमको क्या करना है, अपनी इस जर्नी को लगातार इसमें भिड़ा के रखना है, लगे रहना है। धीरे धीरे, ठंड भी है, कपड़े भी पहनें, और पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ में मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं अम्बेडकर की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भारत के राष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को लिख के देता है कि ये आदमी बड़े काम का व्यक्ति है, इसको अपने साथ ही रखना। अगर ये भटक जाएगा तो ये कुछ और ही कर डालेगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के प्रधानमंत्री ने साथ लिया, और उनकी लाइन को फॉलो किया, अम्बेडकर की लाइन को फॉलो किया। और वो लाइन हर उस आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस भारत के अंदर परेशान है, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो सोच रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं करूं तो क्या करूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये लाइन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये अम्बेडकर की लाइन है। जिस जगह पढ़ रहे हो उस जगह पे उसको नोट करके लिख लो। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गरीब पेरेंट्स का बच्चा पूरे भारत का कानून बदल दिया, सर्वोच्च कानून बना के रख दिया, और उसी कानून से पूरा भारत चलता है। कानून बहुत है, लेकिन उससे बड़ा कानून कोई नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। संविधान के नीचे सारे कानून हैं, संविधान उन सभी कानूनों के ऊपर है। उसकी एक बॉर्डर लाइन है। उस बॉर्डर लाइन को जैसे ही कोई कानून क्रॉस करने की कोशिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलार्म बज जाता है कि बस इसको रोकिए, इसके आगे अगर जाएंगे आप तो आप खतरे में हैं। अगर इस लाइन को तुम क्रॉस करते हो तो आप खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है, उस संविधान के अधीन जो कानून है
उसके नीचे बहुत सारे कानून हैं, लेकिन वो जो कानून है वो सबसे महत्वपूर्ण कानून है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे सिविल कोर्ट, जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन है? वो, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सारे कानूनों के ऊपर कौन कानून? सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन चलता है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की सुनता है और किसी की नहीं सुनता है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने से तुम्हारे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम इतना मजबूत और इतना कठोर हो जाओगे कि तुम्हारे आजू बाजू की जो हवाएं हैं वो तुमको हिला नहीं पाएंगी। जो आजू बाजू के अंधभक्त हैं वो सर अपना फोड़ फोड़ करके मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ब्रेन में कोई ऐसा कीड़ा या बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न कर पाएंगे जिससे तुमको जीवन में तकलीफ हो और तुम्हारे बच्चों को तकलीफ। और वो आज भी तकलीफ में हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी तकलीफ में रहेंगी, जो आज और अभी से संघर्ष नहीं करेंगे, अपना पसीना नहीं बहाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये जीवन और उनके बच्चों का जीवन भी अंधकार में डूबने वाला है। इसलिए आज के टाइम पे अगर कोई भी नहीं पढ़ा पा रहा है अपने बच्चे को तो जरूर पढ़ाइएगा। 100, 200, 500 रुपए का मुंह न देखिए, उसको स्कूल भेजने की कोशिश जरूर करें। मैं VWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हर वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को पढ़ाएं जरूर, और वो हर उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि जब वो पढ़ लिख जाए तो अपने पेरेंट्स को देख रेख में रहे, उनके खर्चे का, उनके कपड़ों का, उनकी हर ज़रूरत का सामान उस बच्चे का हक है जो लाके देगा। और पेरेंट्स का भी हक है कि जब तक वो 14 ईयर्स का नहीं हो जाता है, उसका हक है कि 14 ईयर तक उसको पढ़ाना चाहिए। 14 ईयर के बाद में फिर अगर वो रास्ता चेंज करने की कोशिश करता है तब भी उसको पढ़ाने पे बिठा लिए, क्योंकि पढ़ेगा तभी आगे वो बढ़ेगा, समझदार होगा, मैच्योर। कोई व्यक्ति है 40 साल तक लगातार एक किताब लिखता है, अपनी पूरी मशक्कत मेहनत से 40 साल तक किसी ने किताब लिखा है, और तुम मार्केट को गए 100, 200 रुपए, 300 रुपए की किताब वो खरीद ली और वो लाए घर को। 3 से 4 दिन में उसकी किताब को तुमने पढ़ डाला। 40 साल की मेहनत तुमने 3 से 4 दिन में अपने अंदर डेवलप कर ली। अब तुम बताइए, वो किताब पढ़ करके उस व्यक्ति के बराबर तुम मैच्योर हो गए? लगभग मैच्योर हो गए, कंप्लीट मैच्योर नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, उससे भारी बात नहीं चले। लेकिन तुमने क्या सोचा, उसकी 40 साल की मेहनत तक तुम पढ़कर पहुंच गए। अनुभव हो गया कि किस प्रकार से सोचना, समझना, परिपक्वता या मैच्योरिटी होती। बूढ़े नहीं हुए हो, मैच्योर हो गए हो, समझदार जिसको बोलते हैं समझदारी। क्या कहते हैं, बड़े तो हो गए हो लेकिन अकल अभी घुटनों में है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, इंसान बड़ा कितना भी हो जाए और जब तक वो ठोकरें उसको नहीं लगेंगी तब तक वो समझदार नहीं होगा। इसलिए ठोकरें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो वो किसी स्कूल में सिखाया जाता है समझदारी, और ना तो किसी कंपटीशन में सिखाया जाता है। ठोकरें उसको खुद को सिखा देती हैं कि कितनी अहम चीज़ होती है। एक पेन है, एक ही पेन हो और पैसे खरीद लेने के लिए पेन ना हो, तुम्हारे पास पैसे जेब में ना हो और तुमको कोई देने वाला भी ना हो, और वो पेन तुम्हारी गिर जाए आग में, जल गई तो तुमको एक बहुत बड़ी ठोकर लगेगी कि अब तुम्हारे पास आगे कोई चारा भी नहीं है इसको लेने का, लेकिन तुम्हारी पेन कहाँ गिर गई है? आग में गिर गई। अब क्या सोचोगे? तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन सा आइडिया आएगा? अब 2 आइडिया आ सकते हैं दिमाग के अंदर। फर्स्ट नंबर पे या तो तुम किसी की चोरी करोगे, 2 नंबर पे तुम मेहनत करके उस पेन को खरीदने की कोशिश करोगे जहां से मिलती है। तो चोरी और एक जो है खरीदने की कोशिश एक मेहनत और मशक्कत की है। चोरी वाला व्यक्ति चोरी करने की सोचेगा, जिसके दिमाग में गलत थॉट होंगे वो गलत रास्ते पे चलेगा, और जिसके दिमाग में सही सोच समझ होगी वो सही रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा। इसलिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। बड़े होना नहीं काबिलियत नहीं होती है कि तुम 6 फीट के हो गए, 5 फीट के हो गए, 7 फीट के हो गए। समझ कितनी है ये देखा जाता है, और किसी के अगर उसकी पहचान करनी है कि व्यक्ति कितना मैच्योर है, कितना परिपक्व है, तो उससे 2, 4, 5 मिनट बात करके देखिएगा।
ऑटोमेटिक तुमको अनुभव हो जाएगा। बाहर से बॉडी देख करके उसको नहीं पता कर सकते जब तक आप